मुनस्यारी में एक वृद्ध महिला व एक 29 वर्षीय युवती की जंगली मशरूम खाने से हुई मृत्यु। बता दें कि पंचाचूली देश गायक गणेश मर्तोलिया की छोटी बहन दिया व उनकी नानी की मृत्यु मशरूम खाने से हुई है। वहीं गणेश मर्तोलिया ने शासन प्रशासन पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुनस्यारी का जो अस्पताल है वो मौत का बंगला है। वहाँ एक चपरासी के माध्यम से रात्रि में डॉक्टरों के दरवाजे खटखड़ाए जाते हैं, उसके बाद ही डॉक्टर उपलब्ध होते हैं। इमरजेंसी में कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता है, जिससे कि इलाज के लिए मरीज को छटपटाना या तड़फना पड़ता है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से मांग की है कि ऐसे अस्पताल को मौत का बंगला घोषित कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने शासन से भी आज निवेदन किया है कि ऐसे अस्पतालों के बाहर नोटिस चस्पा कर देना चाहिए कि रात्रि सेवा बहाल नहीं है, अपना इलाज अपनी जिंदगी के जिम्मेदार खुद रहें। इस तरह की एक मार्मिक अपील सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही है। जंगली मशरूम खाने के बाद दर अस्पतालों में भटकने के बाद आखिर 12 घंटे के बाद मृत्यु ने दोनों को ले लिया है। गणेश मर्तोलिया के द्वारा बताया गया कि दिया की अगले वर्ष शादी होनी थी और नानी कहीं ना कहीं मुझे दुआएं देती थी। अब मैं उन दुआओं से भी वंचित हूँ। साथ ही अपनी भूली की शादी करने का जो मेरा विचार था वो भी टूट गया है। सपनों को बड़ा आघात लगा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुनस्यारी की जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। शासन के लोगों में दर्द की कमी है और इस तरह स्वास्थ्य मंत्री तक उन्होंने अपनी बात को पहुंचाने का माध्यम सोशल मीडिया बनाया है। उन्होंने कहा है कि दूरस्थ दुर्गम क्षेत्रों में जहां एम्बुलेंसें बीमार है, जहां अस्पताल बीमार है, वहां इलाज के लिए मरीज जाएगा तो हर हाल में मरेगा। इसलिए मरीज को अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए, क्योंकि शासन प्रशासन में दर्द का अभाव है। न उनको दर्द है, न ही उनके अंदर ऐसी कोई भावना है कि वो इलाज कर सके। डॉक्टरों को जब रात्रि में बुलाने के लिए नर्स उपलब्ध नहीं है तो क्या मुनस्यारी में एक नर्स को रखने के लिए भी शासन प्रशासन के पास धन का अभाव है? एक बड़े सवाल उन्होंने उठाए हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि दुर्गम स्थलों में ऐसे अस्पतालों का होना ना होना बराबर है। उसकी आवाज को उठाने की आवश्यकता है, अन्यथा ऐसी मौतें लगातार होती रहेंगी। श्रीमती भावना देवी 06 मतकोट मुनस्यारी से जिला पंचायत सदस्य के रूप में आपके बीच आई हैं। आपके आशीर्वाद की आकांक्षी हैं। कलम दवात उनका चुनाव निशान है। पत्नी विक्रम दानू कलम दवात के चुनाव निशान पर मोहर लगाकर भारी मतों से 24 तारीख को विजयी बनाएं। निवेदक विक्रम दानू, जिला पंचायत सदस्य पद हेतु 06 मतकोट मुनस्यारी से भावना देवी पत्नी विक्रम दानू को कलम दवात के आगे मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। आपकी अपनी प्रत्याशी भावना देवी जिला पंचायत सदस्य के रूप में आई है। शिक्षित महिला, राजनीति शास्त्र की ज्ञाता आपकी भावना देवी पत्नी विक्रम दानू, जिनका चुनाव निशान है कलम दवात। कलम दवात पर मोहर लगाकर भारी मतों से भावना देवी को जिला पंचायत सदस्य बनाकर 06 मतकोट से विजयी बनाएं। भावना देवी का चुनाव निशान कलम दवात। सबके चहेते प्रकाश वाल्मीकि पर्यावरण मित्र धारचूला से आज अपनी सेवा के उपरांत रिटायर्ड हुए हैं। रिटायर्ड होने पर नगरपालिका अध्यक्षा, व्यापार संघ अध्यक्ष व समस्त पर्यावरण मित्रों स्टाफ के द्वारा उनको भावभीनी विदाई दी गई। बता दें कि प्रकाश वाल्मीकि के कार्यकाल की लोगों ने सराहना की है। जिला पंचायत सदस्य खेला 02 से आपके सम्मुख चुनाव में उतरी है। योग्य, कर्मठ, शिक्षित, जुझारू, ईमानदार प्रत्याशी, जिनका चुनाव निशान है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी के सामने मोहर लगाकर भारी मतों से पूजा रोकाए को विजय बनाए। जिला पंचायत सदस्य 06 मतकोट से भावना देवी विक्रम दानू की पत्नी के कार्यालय का उद्घाटन आज विधायक हरीश धामी की पत्नी दीपा धामी ने किया। कार्यालय खुलने में काफी मात्रा में जनता उमड़ी हुई थी। क्षेत्र में विक्रम दानू की अपनी पकड़ है। मेहनती विक्रम दानू कहीं न कहीं समाज के लिए लगातार जुड़े रहते हैं। आज विक्रम दानू की पत्नी भावना देवी उर्फ भावना दानू के चुनाव निशान कलम दवात पर चर्चा हुई और कलम दवात लोगों के दिलों में बैठाने का प्रयास किया गया। आज कार्यालय का उद्घाटन होने के उपरांत
भावना देवी के प्रचार में लोग जुट चुके हैं। भावना देवी जिला पंचायत उम्मीदवार है, 06 मतकोट से शिक्षित महिला है और आज उनके लिए लोगों का समर्थन देखते ही बन रहा था। छोटे से उम्र में इतना जनता के साथ बीच बैठते, जनता के बीच में सब आगे तक सरकार से लड़ रहा है, सब चीजें बातों को पहुंचा रहा है। तो ऐसे उम्मीदवार को अगर पहले हम आगे नहीं पहुंचाएंगे तो हमारा जो ये एक दुर्भाग्य होगा। अगर पहले हमने समाज को देखना है, हमने पहले बच्चों का भविष्य देखना है, हमने जाके उसको देखना है, भौगोलिक परिस्थिति को देखना है। इस चीज को देखने के लिए, समझने के लिए, उसको सुधारने के लिए हमने यहाँ पर या विक्रम दानों को चाहे यहाँ भले उसको वो नहीं मिला, उसका सीट नहीं आने के चक्कर में अभी वह उसको अपनी महिला पत्नी को उठा गया। तो इन चीज को समझने के लिए पहले जनता के बीच में ऐसे उम्मीदवार को पहले हम चयनित नहीं कर पाएंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं ये न कहना चाहता हूँ कि अगर पहले अभी भावना देवी धर्मपत्नी विक्रम है तो उसको अगर पहले हमने आगे लाना है तो हमने ये चीज नहीं देखना कि पहले वो जनसेवक है या पहले जनप्रतिनिधि, ये देखना कि समाज के हितों को, समाज के मुद्दों को लेकर जिला पंचायत क्षेत्र 4 पैया पौड़ी से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु काजल रेखौला बिष्ट को चुनाव चिन्ह कप प्लेट पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सदियों से चली आ रही परंपरागत संस्कृति हरेला पर्व सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में परंपरागत रीति रिवाज के साथ मनाया गया। गांव में लोगों ने अपने अपने तरीके से धरती माता में पौधारोपण किया। जिला मुख्यालय में चंडाल रोड पर स्थित बरदानी मंदिर के आंगन में इस अभियान की शुरुआत की गई। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने जी रहा जागी रहा परंपरागत आशीर्वचन के साथ हरेला पर्व की शुरुआत की। आयोजन में 130 इको टास्क फोर्स, वन विभाग, एसएसबी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। पूरे जिले में वन विभाग, इको टास्क फोर्स, स्कूल, महाविद्यालयों में यह उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वरदानी मंदिर के आंगन में उक्त कार्यक्रम को किया गया। मल्ला घुरपट्टा वन पंचायत में गोकर्ण बजेता के नेतृत्व में आज हरेला पर्व मनाया गया। पंचायत में हजारों पौधे रोपे गए और लोगों को बधाइयां दी गईं। नमस्कार साथियों, मैं गौरव बजेला गोकर्ण हूँ और आज हरेला का पावन पर्व है। हरेले की इस पावन पर्व की सभी देशवासियों को, मेरे प्रदेश उत्तराखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। सम्मानित साथियों, आज मल्ला घुरपट्टा वन पंचायत के सम्रांत जितने भी लोग हैं उनके द्वारा तकरीबन 200 से भी ज़्यादा पेड़ का यहाँ पर रोपण किया गया, वृक्षारोपण किया गया है और सभी के लिए एक बड़ा चुनौती आज के समय बन चुका है। आप देख रहे हैं कि लगातार, क्योंकि बरसात का समय है और जितने भी पर्वतीय राज्य हैं लगातार भूस्खलन से बहुत ज़्यादा वहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो बहुत बड़ा कारण है वो है जलवायु परिवर्तन का। और जलवायु परिवर्तन इसलिए हो रहा है कि अंधाधुंध जो हमारा वृक्षों का कटान हो रहा है और प्रकृति के साथ जो छेड़खानी लगातार मानव अपने निजी हित के लिए कर रहा है, जिसके चलते आज कहीं ना कहीं पर्वतीय राज्यों के जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसलिए हम सभी पर्वतीय राज्यवासियों को संकल्पबद्ध होना पड़ेगा कि हम अपने जंगलों की रक्षा करें, हम प्लांटेशन कर वृक्षारोपण कर उसका रख रखाव और उसका देख रेख करें। आप सबको नमस्कार और सभी को पुनः हरेले की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। ग्राम पंचायत रांची के संपूर्ण विकास के नारे व ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को उपलब्ध कराने के वादे के साथ ग्राम पंचायत रांची ग्राम प्रधान पद हेतु एकमात्र योग्य, कर्मठ व जुझारू महिला प्रत्याशी लीला धामी को पुनः अपना अमूल्य मत देकर कैरम बोर्ड पर मोहर मारकर भारी मतों से विजय बनाए। बता दें कि 24 तारीख के चुनाव में ग्राम पंचायत रांची से शिक्षित महिला प्रधान हेतु एकमात्र योग्य, कर्मठ एवं जुझारू महिला प्रत्याशी लीला धामी पत्नी केसर सिंह धामी को पुनः अपना अमूल्य मत देकर कैरम बोर्ड पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। आपकी अपनी बेटी लीला धामी।
छलमा सिलासो, ज्योति पांगू, तंता गांव, रोंगतो, हिमखोला से एकमात्र उम्मीदवार बसुदेवी क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए अनार चुनाव निशान। निवेदक जितेंद्र वर्मा। निवेदक जितेंद्र वर्मा जीतू ने निवेदन किया है कि बसुदेवी को क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में अपना आशीर्वाद दें। गांव की जनता से उन्होंने मांग की है कि चुनाव निशान अनार के चुनाव निशान पर 24 तारीख को वोट देकर भारी मतों से बसुदेवी को क्षेत्र पंचायत ज्योति पांगू 06 से विजय बनाएं। दालचूला नेपाल का युवक महाकाल नदी में गिरकर लापता व्यक्ति नारायण बुढ़ाथोकी 28 वर्ष उम्र लोअर दुमलिंग ब्यास ग्रामीण नगर पालिका 2 का निवासी है। जैसा कि दालचूला जिला पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी पुलिस निरीक्षक छत्र बहादुर रावत ने बताया कि दुमलिंग नेपाल से भारत में ट्विन लगाकर नदी पार करते समय रस्सी टूट गई और वो महाकाल नदी में गिर गया। पता चला कि नेपाल की ओर से दुमलिंग क्षेत्र और भारत की ओर से गर्भाधार क्षेत्र में नदी पार करने के लिए ट्विन का अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा है। लापता नारायण और 2 अन्य साथी लोग कथित तौर पर उसी समय ट्विन नदी पार कर रहे थे जब रस्सी टूट गई। पुलिस ने बताया कि ट्विन नदी पार कर रहे 2 लोग सुरक्षित हैं, जबकि नारायण महाकाल नदी। Please do like, share and subscribe DCL News.